रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्लेमी किचन। आज हम बना रहे हैं वेरी स्पेशल, दावतों में बहुत पसंद की जाती है और वैसे भी नॉर्मली भी सबको बहुत पसंद है। बना रहे हैं अफगानी स्टाइल स्टीम रोस्ट। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ यूँ हैं। इसके 2 स्टेप्स होंगे। मैं आपको पूरी रेसिपी देखनी होगी तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि मैं सेकंड स्टेप में क्या करने लगी हूँ। तो सबसे पहले हम एक मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये 8 अदद चिकन की इस तरह से लेग पीस ले लिए हैं, ठीक है। इसमें कट्स लगवा लिए थे मैंने। ये 8 अदद है मेरे पास। साथ में 1 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्चों का पेस्ट है, पाउडर है, सॉरी, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून है। ज़ीरा है मेरे पास हाफ अ टी स्पून। ये है धनिया पाउडर, ये हाफ अ टी स्पून है। गरम मसाला हाफ अ टी स्पून है। ये पेपरिका पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, ये कलर के लिए डाल रही हूँ, हाफ अ टी स्पून। ये है गलावट के लिए, थोड़ा सा मैं इसको जूसी बनाने के लिए। ये है गोश्त गलाने का पाउडर या फिर आप इसे कहेंगे मीट टेंडराइज़र, ये मैंने लिया हाफ अ टी स्पून। साथ में ये मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। लेमन जूस है, ये 3 लेमन का जूस है मेरे पास। 3 अदद मैंने लेमन लिए तो उसका जूस है। हरा धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून भरकर। 4 अदद हरी मिर्चें हैं और ये है हरा धनिया, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून भरकर हरा धनिया है। बेसन है मेरे पास 3 टेबल स्पून भरकर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। मीट टेंडराइजर ऑप्शनल है, अगर आप बहुत देर तक मैरिनेशन कर रहे हैं तो फिर ये शामिल नहीं कीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं है तो इसलिए मैं मीट टेंडराइजर शामिल कर रही हूँ। लेमन जूस शामिल कर दूंगी। पेपरिका पाउडर, ठीक है। साथ में ये गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर अभी रोक रही हूँ। वो जो हम दूसरा मसाला बनाएंगे हम ये उसमें शामिल करेंगे, ठीक है। बस ये करने के बाद और मैं नमक शामिल करूंगी इसमें। नमक टू टेस्ट है, अब आपकी मर्जी जितना आप लोग पसंद करते हैं। मैं 1.5 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, ठीक है। नमक शामिल करने के बाद ये एक अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है। मसाला मैंने चिकन में शामिल कर दिया है। मैं इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करती हूँ। मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेशन दूंगी इसको। उसके बाद मैं आगे आपको खूब अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब मैं इसको छोड़ रही हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। तब तक हम दूसरा मसाला तैयार करेंगे। हमने ये करना है कि ये मेरे पास है तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल, ये हम पैन में शामिल करेंगे। गर्म हो गया है, अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें, टॉस करेंगे। थोड़ा सा ये होने लगा, खुशबू आने लगी। बेसन, आंच को रखेंगे स्लो क्योंकि अगर आंच तेज़ होगी तो बेसन जल जाएगा और हमें बेसन जलाना नहीं है, हल्का सा भूनना है। ये इसको बाइंडिंग देगा मसाले को और बहुत अच्छी इससे खुशबू आती है और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। मिर्चें आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितना भी मैंने मसाला बताया है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर जो मैंने बताया था आप लोगों को। अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे हम बेसन का, ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए और कोई महक ना आए। स्लो आंच पे। ये बहुत मज़े का बनता है। दावतों में बनाइए, स्पेशल ओकेशंस पे बनाइए, ईद पे बनाइए। ये बहुत सिंपल और बहुत मज़े का बनता है, ठीक है जी। देखें बेसन जो है वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट तक पकाया है। बेसन का देखें थोड़ा थोड़ा ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। बस इससे ज़्यादा करेंगे तो जल जाएगा। मैं चूल्हे को कर रही हूँ बंद। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना। मिक्स करेंगे तमाम मसाले को। इसके ठंडे होने का वेट करेंगे और इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छा सा एक मसाला तैयार कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको प्याले में निकाल लेती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। मिक्स करके ब्लेंडर में डाल के फिर आपको मसाला इस तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये देखें।
थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया था, ब्लेंड हो गया। अब ये हम चिकन में शामिल कर देंगे। क्योंकि चिकन ऑलरेडी हमारी मैरिनेशन पर थी तो हम इसको, क्योंकि हमारी चिकन ऑलरेडी जो है मैरिनेशन पर थी, मैंने ये मिक्स करके मसाला इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से और तकरीबन 15 मिनट और रखूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। मसाले को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। मैं इसको 15 मिनट और छोड़ती हूँ क्योंकि 1 घंटा पहले मैंने मैरिनेट किया था वो रेड वाले मसाले के साथ, लाल वाले मसाले के साथ। अब ये जो हरा मसाला बेसन के साथ बनाया था हमने, अब मैं इसको 15-20 मिनट और दूँगी, उसके बाद मैं आगे आपको स्टीम कर। मैरिनेट हो गई है। मैंने ये एक पैन ले लिया है, इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ऑलरेडी हमने तेल वाला मसाला बनाया हुआ था, मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं तेल शामिल कर दूँगी। आँच बिल्कुल स्लो रखिएगा। अब हम इसे जो है इस तरह से स्टीम में पकाएंगे। इस तरह से मैं ये तमाम चिकन शामिल कर दूँगी, ठीक है। और मैंने जब मसाले को ब्लेंडर में पीसा था तो मेरे पास ब्लेंडर में मसाला लगा रह गया था, ठीक है। तो उसमें मैंने थोड़ा पानी शामिल करके इस तरह से मैंने ये पानी वाला मसाला रख लिया था, ताकि जब मैं ये स्टीम दूँ तो ये चिकन के पानी के साथ मसाला भी ज़ाया भी ना हो और अच्छे तरीके से मसाला स्टीम में भी हेल्प कर देगा, ठीक है। स्लो आंच के ऊपर जो बाकी का मसाला बचा है मेरे पास, ये भी मैं शामिल कर दूँगी। जो डिश में बच गया था मेरे पास, ये तमाम मसाला मैं शामिल कर दूँगी। अब इसको हम स्लो आंच पे पकने छोड़ देंगे। ठीक है जी, मैंने अच्छे तरीके से ये मसाला ले लिया है तमाम। साइड में इसको कवर करेंगे। आंच मेरी स्लो है, ठीक है जी। अब ये गलती है चिकन तो फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। आंच पे पकते हुए तकरीबन इसको आधा घंटा हो गया है। इसने खूब पानी छोड़ दिया है, ये देखें, ठीक है। आंच को थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और इसमें जो है मैं दही शामिल करूँगी ताकि दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। तकरीबन 6 टेबल स्पून मैंने इसमें दही शामिल कर दिया। आप चाहें तो मसाले में भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, आराम आराम से इसको टर्न करके मिक्स करूँगी। और फिर हम इसको थोड़ी देर बेक करेंगे कि इसका मैं पानी खुश्क करूँगी, ठीक है। ये पानी मैं खुश्क करती हूँ मिलाकर आराम से, क्योंकि इस वक्त चिकन गल चुकी है ऑलमोस्ट। तो आराम आराम से उसको टर्न करके मैं फिर बेक करके आपको के साथ ही अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। तेज़ आंच के ऊपर मैं खुला, मतलब इसका ऊपर कवर नहीं करूँगी, इसका पानी खुश्क करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। मैं अभी इस वक्त इसका पानी खुश्क है वो मैंने निकाल ली है और मैंने बेकिंग डिश में उसको रख लिया है ताकि चिकन और ना गले और टूटे नहीं, ठीक है। मैंने ये जो मसाले में पानी शामिल था मैंने निकाल के, अब मैं इसका पानी ड्राई कर रही हूँ ताकि एक थिक सा मसाला हमारे पास आ जाए। और फिर हम इसको सिर्फ कलर देने के लिए मैंने ओवन का जो ऊपर वाला होता है बर्नर, उसको मैंने जला लिया है। बस हम ऊपर से इसको कलर देने के लिए ताकि थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए, ये मसाला ऊपर से पोर करूँगी और फिर मैं इसको बेक करूँगी इतना कि कलर आ जाए हमारे स्टीम चिकन के ऊपर, ठीक है। देखिए ये मसाला गाढ़ा होने लगा है और मज़ीद मैं इसका बिल्कुल पानी ड्राई कर लूँगी। इस तरह से जो है वो चमचा चलाने में भी आसानी हो गई है और चिकन तो हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी है, तो मज़ीद ना गले, तो इसलिए ये ट्रिक आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से चिकन निकाल लीजिए। बाकी जो मसाला है उसको अच्छे तरीके से थिक कर लीजिए, ऊपर से पोर करेंगे, थोड़ी देर बेक करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। मैंने मसाले को भून लिया है, ये मेरे पास देखें प्लेट में मौजूद है मसाला, अच्छे तरीके से भून लिया था। ये देखें तेल ऊपर आ चुका है सही। चिकन को मैंने बेकिंग डिश में निकाल लिया था और बस अब ये मसाला हम इसको आराम से सारी चिकन के ऊपर, क्योंकि मसाले के बगैर चिकन अच्छी नहीं लगेगी और मसाले को हमने ज़ाया नहीं करना, तो बस ये अच्छे तरीके से इसको पोर करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको बेक करेंगे कि इसमें कलर आ जाए और बस तैयार है हमारी स्टीम चिकन। मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूँगी, ठीक है जी। सही है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने मसाला इसके ऊपर पोर कर दिया।
मैं इसको बेक करती हूँ। आगे आप लोग जी तैयार है हमारा अफगानी स्टाइल स्टीम रोस्ट। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।